वर्ष जाता है, इस वर्ष आपको वो सब मिले जो आपका दिल चाहता है। नमस्कार प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, वर्ष 2026 में आप पेन लेकर नोट करके रख लीजिएगा कि आपको क्या मिलने वाला है। यानी कि जो मैं यहां पर भविष्यवाणी करने जा रहा हूं वो आपको मिलकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। 2025 तो उतना अच्छा आपके लिए नहीं गया, लेकिन 2026 जो है ना, एक नया उपहार आप लोगों के लिए लेकर आने वाला है। वो कोई अन्य ग्रह नहीं है, देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव महाराज और राहु महाराज, ये 3 ग्रह जो है ना आपके जीवन पर क्या, सीधा सीधा मतलब मेरा यही रहेगा इस प्रोग्राम में कि आपको क्या मिलेगा। सिर्फ इसी बात की चर्चा करेंगे कि क्या आपको मिलेगा और कैसे मिलेगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। कुछ जो भविष्यवाणी है वो सत्य होकर रहेंगी। यहां पर जो मैं भविष्यवाणी करने जा रहा हूं, जो वो 100% आपके लिए सत्य, उन्हें कोई मेट ही नहीं सकता है, ऐसे मान के चलिएगा। चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप अपनी कुंडली पर, जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में करवाना चाहते हैं, आप हर जगह अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं किंतु अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, जिस तरीके से सफलता मिलनी चाहिए उस तरीके से अभी तक आपको सफलता प्राप्त नहीं हुई है, तो एक बार आप हमसे भी अपनी कुंडली दिखवा सकते हैं, आपकी इच्छा पर है। अगर आप राम कथा, श्रीमद् भागवत कथा आदि करवाना चाहें तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए बिना देर किए हुए हम समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहली चीज, देवगुरु बृहस्पति आपके रहेंगे धन भाव पर। धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति का आगमन रहेगा, और जहां पर ज्योतिष शास्त्र में साफ साफ प्रमाण इस चीज का आया है कि जहां पर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं उस भाव के सारे शुभ फल जागृत हो जाते हैं, क्योंकि देवताओं के गुरु हैं। जितने भी देवता हैं उन सभी के गुरु कौन हैं? देवगुरु बृहस्पति हैं। और सभी ग्रहों में देवगुरु बृहस्पति को उच्च स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु का स्वरूप माना गया है उनको। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर समझने का जो प्रयास करेंगे, आपके धन भाव पर देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। देखिए परिवार में आपके बढ़ोतरी होगी। आपका जो परिवार है ना, वो 2026 में आपका परिवार बढ़ता हुआ नजर आएगा। परिवार में आपके वृद्धि होगी, जैसे चाचा का लड़का हुआ या भाई का लड़का हुआ, या फिर आपके घर में खुशखबरी आई, आपके घर में संतान, ये चीज़ों का योग जो है बहुत प्रबल रहेगा। अर्थात सीधा सीधा कहने का मतलब है कि परिवार में आपके वृद्धि होगी, परिवार में आपके सदस्य बढ़ेंगे, या कोई जैसे कोई नहीं आपकी लाइफ में है तो कोई परिवार के जैसा ही आपको प्राप्त हो सकता है, वो चाहे कोई भी हो सकता है। यानी कि परिवार में आपके जो वृद्धि है वह होकर रहेगी, ये प्रथम चीज आपको देखने को मिलेगी। अर्थात आपके परिवार में यहाँ पर वृद्धि जो है वह देवगुरु बृहस्पति करेंगे। परिवार के साथ ही साथ में दूसरा भाव जो हमारा होता है ये धन का भी होता है, धन से जुड़ा हुआ होता है। और ये संसार किससे चलता है? धन से चलता है। अगर आपके पास धन नहीं होगा ना, तो उपदेश देने के लिए तो संसार बैठा है, लेकिन धन देने के लिए बहुत कम लोग हैं। धन के लिए आपको स्वयं ही संघर्ष करना पड़ेगा, स्वयं ही आपको मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपको धन की प्राप्ति होगी। बिना मेहनत किए, बिना संघर्ष किए आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। आप हमारी किसी की भी आप पूरे दिन रात वीडियो देखिए, जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे, कर्म नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इसलिए कर्म के बिना, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आप थोड़ा सा अगर मेहनत करेंगे, मान के चलिएगा, आप थोड़ी सी भी अगर आप मेहनत करेंगे तो आपको उत्तम अच्छी सफलता आपको प्राप्त होगी। यानी धन में आपके जो है वह वृद्धि होगी। जो अभी तक आपके धन में वृद्धि नहीं हो पा रही थी, वह धन में आपके उत्तम अच्छी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। साथ ही साथ में वर्ष 2026 में एक तो दो भविष्यवाणी हम आपके लिए कर चुके हैं कि आपके थोड़ी मेहनत से करने से धन में आपके उत्तम अच्छी वृद्धि होगी और परिवार में आपके बढ़ोतरी होगी। दो चीजें ये क्लियर होकर रहेंगी। साथ ही साथ में व्यवसाय के क्षेत्र में आपको काफी आध्यात्मिक लाभ होगा। व्यवसाय में आपके व्यापार में क्यों होगा? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जो हैं वह नवम दृष्टि से आपके दशम भाव को अर्थात स्वक्षेत्रीय दृष्टि डालेंगे, जहां पर शनिदेव महाराज बैठे हैं। और देखिए जहां पर शनिदेव महाराज बैठते हैं वहां पर कर्म की बात आ जाती है।
कि कर्म के बिना कुछ भी नहीं। तो इसीलिए हम आपको समझा रहे हैं कि आप वर्ष 2026 में थोड़ी सी भी अगर मेहनत करना प्रारंभ करेंगे, मेहनत तो आप अभी भी कर रहे होंगे, लेकिन जो मेहनत कर्म से जो आपको मिल नहीं पा रहा था, मेहनत जो कर रहे थे उसका रिजल्ट उतना नहीं मिल रहा था, उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आपको प्राप्त हो पा रहा था, तो संभवतः ही वह रिजल्ट आपको उत्तम बेहतर अच्छा प्राप्त होगा। ये वर्ष 2026 में तीसरी भविष्यवाणी रहेगी। उसी के साथ ही साथ व्यवसाय के साथ ही साथ में आपके कैरियर में आपकी वृद्धि होगी, कैरियर में आपकी बढ़ोतरी होगी। लेकिन याद एक ही बात रखनी है कि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं मिलेगा यहाँ पर, क्योंकि कर्म फलदाता बैठे हुए हैं दशम भाव पर। उसी के साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति जो है ना, एक दृष्टि से आपके षष्ठम भाव को देखेंगे, पंचम दृष्टि से, 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से देखेंगे, जिससे आप बहुत ज़्यादा अपने कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, आप पर कर्ज बहुत ज़्यादा अत्यधिक चढ़ा हुआ था, कर्ज से रिलेटेड बहुत ज़्यादा आपको परेशानी हो रही थी, तो कर्ज में आपके काफ़ी राहत यहाँ पर आपको मिलेगी। जो कर्ज से रिलेटेड आपको राहत नहीं मिल रही थी, कर्ज आपका कम नहीं हो रहा था, तो कर्ज आपका काफ़ी कम होता हुआ नजर आएगा। आपके कर्ज को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति आपके कम करेंगे। साथ ही साथ नौकरी में आपके सुधार आएगा। लेकिन ध्यान एक चीज़ का रखना है, वर्ष 2026 में आपको पेट से संबंधित गैस, एसिडिटी, ये चीज़ें परेशान कर सकती हैं। साथ ही साथ क्रोध, गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, इसलिए इन चीज़ों पर भी आपको नियंत्रण थोड़ा सा रखना, ये सावधानी आपको बरतनी है। नवम भाव पर आपके रहेंगे राहु महाराज। अभी तो 2 अगस्त तक अपने ही नक्षत्र सतविसा में रहेंगे, उसके बाद ये निकल जाएंगे अपने नक्षत्र से। फिर भी यहाँ पर हम आपको बताते चलें कि यही राहु जो है ना, ये आपके भाग्य में तो वृद्धि करेंगे। वर्ष 2026 में पूजा पाठ में, धार्मिक कार्यों में रुचि, थोड़ी सी धर्म कर्म के कार्यों में आपकी रुचि जो है वह थोड़ी सी कम रहेगी। उसी के साथ ही साथ जो लोग खेती बाड़ी करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा लाभ होगा वर्ष 2026 में। उसी के साथ ही साथ दशम भाव पर यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति जो है ना, आपके अष्टम भाव को भी देखेंगे, पुरातत्व भाव को भी देखेंगे, जिससे अंदरूनी ज्ञान की जागृति होगा आपका। जैसे बजरंगबली थे ना, जो उनको ये नहीं पता, जब वो मैया सीता की खोज में समुद्र के तट पर पहुँचे और समुद्र पार करने की जब बात आई तो कोई आगे नहीं बढ़ा, तो बजरंगबली को जामवंत जी ने इशारा किया, पवन पुत्र आप इस समुद्र को लांघ सकते हैं, छलांग सकते हैं। लेकिन बजरंगबली ने ये, उनको ज्ञान ही नहीं था कि मेरे अंदर कितनी शक्ति है। तब जामवंती जी ने याद दिलवाया कि आपने बाल्यकाल में ही सूर्य को निगल लिया था। अब जो सूर्य को निगल सकता है वो समुद्र तो उसके आगे बहुत छोटी सी चीज़ है। तो संभवतः ही उनको वो आपका वही ज्ञान आपका जागृत होगा, जिससे आप बहुत बड़े बड़े फैसले आप ले पाएंगे, बहुत चीज़ों को आप समझ पाएंगे और समझ कर उन पर आप कार्य भी कर पाएंगे और सफलता भी प्राप्त होगी। उसी के साथ ही साथ में फॉरेन से, विदेश से आपको काफ़ी उत्तम अच्छा लाभ होगा। विदेश से आप जाना चाह रहे थे, वीज़ा वगैरह पास नहीं हो पा रहा था, तो संभवतः ही आपका वीज़ा वगैरह पास होगा, विदेश की आप ट्रेवलिंग यात्रा कर पाएंगे। ये भी कहीं ना कहीं वर्ष 2026 में आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में तृतीय भाव पर केतु महाराज रहेंगे, जिससे वाणी पर ध्यान आपको एक ही चीज़ का रखना है कि वाणी पर नियंत्रण बनाकर रखना है। धैर्यपूर्वक से आपको कार्य लेना है। कोई भी कार्य करिएगा तो वो जितना आप धैर्य से करेंगे उतनी ही आपको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप धैर्य से काम नहीं लेंगे तो कोई भी सफलता, आपको ध्यान रखिएगा हमारी बात, कोई भी आपको किसी भी प्रकार की कैसी भी सफलता आपको प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जितना आप धैर्यपूर्वक कार्य करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो ये कहीं ना कहीं वर्ष 2026 में ये चीज़ें हमारे मिथुन राशि के दर्शकों को प्राप्त होकर रहेंगी, इसमें कोई संदेह शंका नहीं है। लिख कर रख लीजिएगा, बस जो हमने आपको सावधानी बताई है वो सावधानी बरतते रहिएगा। रेमेडीज़ की अगर हम बात करें तो रेमेडीज़ आपको क्या करनी है, सबसे पहले अपने लग्नेश बुध महाराज के लिए बुधवार के दिन मुट्ठी भर मूंग की दाल सर से 7 बार उतार कर किसी मांगने वाले को दान करिए, बेहतर रहेगा, बहुत अच्छा, उसका भी पेट भरेगा। शुक्रवार वाले दिन दही शहद से शिवलिंग पर अभिषेक करिएगा। शनिवार के दिन चौमुखा दीपक 4 बाती वाला सरसों के तेल में श्रद्धापूर्वक अपने घर के मेन दरवाजे पर रखिएगा। शनिदेव महाराज की आराधना करिए। ओम प्राम प्रेम सा शनिश्चराय नमः, ओम सम शनिश्चराय नमः, इन मंत्रों का जप करिए, इससे आध्यात्मिक लाभ आपको होगा ही होगा। आशा कर रहे हैं प्रोग्राम काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यह प्रोग्राम अपने मित्र यारों के पास शेयर कर दीजिए, हमें आदेश दीजिए। किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करेंगे, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, प्रणाम।